बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि गिफ्ट निफ्टी वालों को अच्छे मौके मिलते हैं क्योंकि एक बार कल तो 100 पॉइंट नीचे थे हम और अभी 50 पॉइंट नीचे। मुझे नहीं लगता कि 50 पॉइंट नीचे खुलेंगे हम। खुल जाए तो अपनी बात है वैसे, लेकिन पहला सपोर्ट है 24,500 से 24,550 का, आपका ऑप्शन राइटर का जोन। कल का लो भी यहीं प्लेस है आशीष, 24,522 पर। उसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस सीरीज़ के लो 24,400 से 24,450 पर प्लेस्ड हैं ये नहीं टूटने चाहिए। इसके नीचे ट्रेंड बहुत ख़राब हो जाएगा मार्केट का। लेकिन अगर निफ्टी 24,450 से 24,500 को होल्ड करे, पहले घंटे में आपको देखे कि ये होल्ड कर रहा है, तो 24,400 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक बाय ट्रेड बनता है। जैसा मैं कह रहा था कल 24,725 वाले रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था लॉन्ग के, आज मुझे लगता है कि लोअर लेवल पर शॉर्ट के फेवर में रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ मुझे लग रहा है बाइंग आ सकती है। अगर बाइंग आई तो कहाँ तक ले जाएगी आपको? पहला रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी 50 पॉइंट के गैप डाउन से खुल रहे हैं, तो पहला रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 24,700 से 24,750, जिसकी हमने कल भी बात की थी कि 24,750 के ऊपर अभी निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। 725 की बात की थी और 756 तक गए थे हम। तो ये आपके लिए निफ्टी पर एक बड़ी रेजिस्टेंस होगी। पहले 30-35 मिनट वेट करें और उसके बाद देखें मार्केट उन लेवल्स को डिफेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो शायद एक सिस्टम में लॉन्ग ट्रेड भी ट्रिगर हो। देखिए बैंक निफ्टी पर मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमने लगातार अवॉइड किया है और आई थिंक मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो बैंक निफ्टी के लिए 53,500 इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। कल का लो भी 53,578 था और ये वो लेवल है जो हमने मई में भी बचाया था। उसके बाद बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज तक कोई सपोर्ट नहीं है, जो आपको 52,900 से 53,000 पर मिलेगा। तो इसके लिए ये एक बिल्कुल क्रूशल मेक और ब्रेक जोन। एक इशू ये है कि सपोज करिए आप एक बार के लिए 53,500 तोड़ देते हैं, 53,300 250 तक भी चले जाते हैं, वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है दो कारणों से। एक तो हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं और दूसरा किसी भी 200 डे मूविंग एवरेज को आप पहली बार डिफेंड करते हैं, तो इसके लिए ये पॉसिबल है। लेकिन जो भी हो इंट्राडे में ही होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। कॉन्फिडेंस तब लौटेगा जब आप 2 से 3 दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाएंगे। इवन मंडे की भी बैंक निफ्टी क्लोजिंग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था। 2-3 दिन जब तक आप स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना दिखाएं तब तक बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मौका आ गया, अगर आप एक ETF इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में यहाँ पर ETF ले लें, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। विद द नॉलेज कि ये बैंक निफ्टी रखिए, इसको हटा दीजिए, बैंक निफ्टी रखिए विद द नॉलेज कि ये जो 53,500 वाला बैंक निफ्टी है, ये अगर हुआ तो हो सकता है कि और 52,500 पे भी आ जाए, वीकनेस आई तो और 51,000 पे भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर आज ETF लिया तो कल ही जमा पैसा बनेगा ही बनेगा। ETF इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है जब मार्केट वीक हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग इंडेक्स वीक हो रहा हो, तब उसमें आप ऐड करें। तो ये ETF इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ट्रेडर्स के लिए अभी इसको प्रीएम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।